अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल और हमास के बीच संघर्ष को खत्म करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ट्रंप ने शनिवार को बताया कि इजराइल प्रारंभिक वापसी रेखा पर सहमत हो गया है और हमास की पुष्टि के बाद युद्ध विराम लागू किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि हमास की सहमति के बाद कैदियों और बंधकों की अदला बदली की जाएगी। आपको बता दें कि इजराइल और हमास सोमवार को मिस्र में अप्रत्यक्ष वार्ता की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध विराम की उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इस हफ्ते युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई हो सकती है। यह बातचीत ऐसे समय में होने जा रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के उस बयान का स्वागत किया है, जिसमें उसने अमेरिका की योजना के कुछ हिस्सों को स्वीकार किया है। इससे पहले इजराइल भी युद्ध को खत्म करने के अमेरिका के नए प्रयासों का समर्थन कर चुका है। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने कहा कि मिस्र सोमवार को इजराइल और हमास के प्रतिनिधि मंडलों की मेजबानी करेगा, ताकि इजरायली बंधकों के बदले फलस्तीनी कैदियों के आदान प्रदान पर चर्चा हो सके। मिस्र के एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने भी इस वार्ता में शामिल हो रहे हैं। अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर यह जानकारी दी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि हम उन सभी बंधकों के रिहाई के सबसे नजदीक हैं। एक कार्यक्रम में रूबियो ने कहा कि अगर हमास ट्रंप की योजना को स्वीकार कर लेता है तो 2 चरण होंगे, बंधकों की रिहाई और इजराइल का उस पीले रेखा तक पीछे हटना जहां वह अगस्त 2024 में था। 8 इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों ने रविवार को एक संयुक्त बयान जारी कर संभावित युद्ध विराम की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि गाजा पर नियंत्रण को एक अंतरिम समिति को सौंपने पर सहमति स्वागत योग्य कदम है। इसके साथ ही उन्होंने यह अपील भी की कि इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए ठोस व्यवस्था पर सहमति बनाने के लिए तुरंत बातचीत शुरू की जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि फलस्तीनी प्राधिकरण को गाजा में फिर से जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, ताकि गाजा और वेस्ट बैंक को एक साथ मिलाया जा सके। साथ ही अगर सुरक्षा को लेकर समझौता हो जाता है तो इसका नतीजा यह होना चाहिए कि इजराइल गाजा से पूरी तरह पीछे हटे। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को स्थानीय समयानुसार गाजा का नया नक्शा जारी किया है। ट्रुथ पर ट्रंप ने लिखा कि बातचीत के बाद इजराइल वापसी की शुरुआती रेखा पर सहमत हो गया है, जिसे हमने हमास को दिखाया और उसके साथ साझा किया है। जब हमास इसकी पुष्टि करेगा तो युद्ध विराम तुरंत प्रभावी हो जाएगा, बंधकों और कैदियों की अदला बदली शुरू हो जाएगी और हम वापसी के अगले चरण के लिए परिस्थितियां तैयार करेंगे, जिससे हम 3000 साल पुरानी तबाही के अंत के करीब पहुंच जाएंगे। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। आपको बता दें कि ट्रंप द्वारा जारी किए गए नक्शे में इजरायली सेना गाजा के दक्षिणी हिस्से में 6.5 किलोमीटर, मध्य गाजा में 2 किलोमीटर और उत्तरी हिस्से में 3.5 किलोमीटर तक तैनात रहेगी। यह मानचित्र जुलाई के मध्य में मध्यस्थों द्वारा हमास को दिखाया गया था, जिसे हमास ने अस्वीकार कर दिया था। इस नक्शे के मुताबिक इजरायली सेना पुरानी सीमा रेखा से करीब 1.6 किलोमीटर अंदर मौजूद है। इससे पहले ट्रंप ने शुक्रवार को गाजा को चेतावनी देते हुए प्रस्ताव को स्वीकार करने या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।